जय हिंद। आज हम देखेंगे यांत्रिक यानी मैकेनिकल का, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। पहला है कार्य का, ठीक है ना। कार्य से शुरू करेंगे। कहता है निम्न में से कौन अधिक काम कर सकता है? घूमता हुआ पहिया, बंदूक की एक चलती हुई गोली, गतिशील पत्थर की उठाया हुआ पत्थर। तो बंदूक से चली गई क्या होता है? गोली, ठीक है ना। ये सबसे अधिक कार्य करेगा। ऑप्शन नंबर बी। दूसरा क्वेश्चन कहता है 20 न्यूटन का एक बल एक वस्तु पर 2 मीटर विस्थापित कर देता है। 20 जूल कार्य करता है। बल और विस्थापन के बीच कोण क्या होगा? फार्मूला देखिए लिखल है, यानी W बराबर होता है F(s) cos थीटा, ठीक है। जब थीटा दिया रहता है तब cos थीटा की बात होता है। तो कार्य देल है 20, ठीक है, बराबर F का मान है 20 न्यूटन और S का मान 2 मीटर विस्थापित, तो ये 2 मीटर अब cos थीटा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। अब काटे 20 से 20 कट गया, ये गुना में 2 ने क्या होगा, भाग में हो जाएगा, ठीक है ना। तो cos थीटा बराबर हो जाएगा 1/2। तो cos कितना का मान होता है? 60 का ना। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। कहता है एक ऑटो जमीन से 12 kg सामान उठाता है, ठीक है। उसे जमीन से 1.5 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। सामान पर उसके द्वारा किए गए कार्य की गणना करें। तो कार्य बराबर क्या होता है? W बराबर mgh, यानी स्थितिज ऊर्जा बराबर होता है, ठीक है। तो m का मान 12 kg, ठीक। g का मान यहाँ पे क्या लीजिएगा? 10 ले लीजिए, ठीक है। वैसे लिखा रहता है 9.8 लेने के लिए, यहाँ लिखा 10 का मान कितना, g का मान इतना, और h कितना लेना? 1 यानी 5, ठीक है। 3.1/1 एगो 0, ये 10 से 10 कट गया। तो 15 और 12 को गुना कर लीजिएगा तो कितना आएगा? 180। ऑप्शन नंबर सी। कहता है यदि एक हवाई जहाज 400 मीटर की दूरी तय करता है, किया गया कार्य 20,000 जूल है, तो किया गया यानी बल क्या होगा? अब इतना मीटर की दूरी है तो देखिए फार्मूला जानते हैं हम कि W बराबर क्या होता है? Fs होता है, ठीक है ना। तो हमको बल पूछता है और ये इतना मीटर दूरी चला, तो कार्य है 20,000 जूल बराबर 4,000 मीटर चला, ठीक है ना। यानी F का मान निकालना है। तो ई गुना में कहते हैं भाग में 3 को 0 से 3 को 0 कट गया, 4×5 = 20, यानी कितना है? 5 न्यूटन। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन, जमीन के ऊपर एक बिंदु पर किसी वस्तु की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा को डैश में किए गए कार्यों के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो गुरुत्वाकर्षण विपरीत जमीन से उस बिंदु पर उठाने में, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। 1 kg की वस्तु को 10 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है। गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? तो ऊपर उठाया गया द्रव्यमान दिल है, तो W बराबर क्या होता है? mgh होता है, ठीक है ना। देखिए W बराबर mgh, ठीक है। तो 1 kg तो 1 दे दीजिए, 9.8 लिखल है, तो 9.8 बैठा दीजिए, गुने h का मान 10 है, गुना कीजिएगा तो कितना आएगा? 98 जूल। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ क्या कहता है कि 1 kg की वस्तु को जमीन की 10 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य, ठीक है। यानी 98 जूल होगा। कहता है यदि विस्थापन बल की दिशा के विपरीत हो तो कार्य ऋणात्मक होता है, ठीक है ना। तो यहाँ 98 आया तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ बल जो है कहाँ, गुरुत्व बल पर किया गया कार्य, यानी ऊपर उठाया जा रहा है। पृथ्वी गुरुत्व की बल किधर लगाता है? पृथ्वी को लगाता है ना, तो विपरीत कार्य हो रहा है, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है, यदि एक कुली 20 केजी का सामान उठाता है और उसे जमीन से 2 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है तो सामान पर उसके द्वारा किया गया काम कितना होगा। तो वही फार्मूला लगा, W बराबर mgh। ठीक है, अब इसको बैठाइए, 20 गुने जी का मान 10 और एच के मान 2, तो 2 दूना 400। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कहता है 8वां क्वेश्चन, जब कोई वस्तु बल की दिशा में 1 मीटर की दूरी पर 1 न्यूटन का बल चलती है तो किया गया कार्य कितना, यानी कितना होगा। ठीक है ना, तो 1 मीटर है, बल के मान भी दिल है, तो कार्य वही होता है W बराबर Fs गुना कीजिए कितना 1 जूल होगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी। कार्य बराबर होता है बल इंटू बल के दिशा में विस्थापन। ठीक है, तो यहाँ फार्मूला भी याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, 10 किलोग्राम वजन वाले सूटकेस को उठाकर एक प्लेटफॉर्म पर खड़े यात्री द्वारा किया गया कार्य। अब सोचिए, उठा के खड़ा रहेगा, इतना केजी का द्रव्यमान है। ठीक है ना, तो देखिए फार्मूला होता है mgh। ठीक है, अब प्लेटफॉर्म पर यहाँ देखिए क्या है कि 20 केजी का द्रव्यमान है, केजी का ओजन है यानी भार है। ठीक है ना, तो ये फार्मूला नहीं लगेगा, यानी ओजन है तो भार है, यानी mgh का मान दिल है 10। ठीक है, और कहता है कि उठाकर एक खड़ा, एच के मान विस्थापन है, दिल ही नहीं है, क्या हो जाएगा 0। ऑप्शन नंबर देखते हैं कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कार 0 होगा। ठीक है, वैसे भी जानते हैं कि कोई वस्तु, कोई व्यक्ति अगर खड़ा रहता है, लेके कोई वस्तु खड़ा रहेगा तो उस पर किया गया कार्य 0 शून्य होता है। आगे देखिए, कहता है कि 4 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु क्षैतिज दिशा में 5 मीटर पर सेकंड की गति से बढ़ रही है। इसकी गति 10 मीटर पर सेकंड तक बढ़ाने के लिए इस पर किया गया कार्य। ध्यान देखिए, प्रारंभिक वेग यानी यू दिल है, भी दिल है, ई एम दिल है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें पूछता है कि कार्य क्या होगा, तो कार्य के लिए फार्मूला क्या होता है, यानी W बराबर mgh होता है, एक W बराबर Fs होता है, एक W बराबर हाफ mv² होता है। ठीक है, तो यानी देखिए इसमें से कौन पर लगेगा प्रमाण, बल दिल नहीं है। ठीक है, बल निकालना पड़ेगा, लेकिन यहाँ देखिए 1/2 द्रव्यमान कितने दिल, 4 केजी, 4 गुने भी कितने दिल, वेग, अंतिम वेग 10, तो 10 गुने 10 कर लीजिएगा। ठीक है, यानी देखिए भी दिल है, ई पहला भी कहते एम दिल है, ई पहला वेग है, ई दूसरा वेग। ठीक है, तो कहता है कि कार्य W बराबर गति ऊर्जा का क्या होता है mgh यानी mv²। ठीक है, तो 1/2 m का मान 4। ठीक है, अब देखिए v², यहाँ पे 2 गति दिल है तो बड़का में छोटका गति के हटा देंगे। ठीक है ना, तो यानी 10 के स्क्वायर माइनस 5 के स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हल कर लीजिए, तो कट के 2 हो जाएगा, 10 के स्क्वायर 100 और 5 के स्क्वायर 25, 100 में से 25 गया तो 75 दूना कितना होता है 150। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, कहता है कि 0.1 केजी ओजन की एक गेंद को स्थिर स्थिति से गिराया जाता है। जब यह 2 मीटर की दूरी से गिराती है तो गुरुत्वाकर्षण बल से लगने वाला कार्य कितना है, जी का मान दिल है। ठीक है, तो देखिए यहाँ क्या है कि गेंद के द्रव्यमान दिल है, यानी m बराबर दिल है 0.1। ठीक है, अब ऊपर से नीचे गिराने पर ऊंचाई यानी h बराबर
2 और यहाँ जी का मान दे ले है तो कार्य पूछता है तो डब्ल्यू बराबर एम जी एच होता है ना, और ऊपर से आता है तो माइनस नहीं होता है यानी प्लस में आता है, ठीक है, और नीचे से ऊपर जाएगा तो माइनस होता है। एम जी एच, एम का मान 0.1, एच का मान 2 और जी का मान ये 9.8 के मान बैठा दीजिए, गुना कर लीजिए, ठीक है ना। तो 0.1 गुने 2 गुने 9.8 तो ये हो जाएगा 8 दूना 16 का 86 लेकर 9 दूना 18 का 19, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये नीचे की ओर आ रहा है, ठीक है, ऊपर की ओर जाएगा तो माइनस में होता। कहता एक वस्तु पर बल लगने के बावजूद भी किया गया कार्य शून्य होगा यदि उसका विस्थापन क्या होगा, तो विस्थापन क्या होगा, शून्य होगा, तभी ना कार्य शून्य होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। एक लड़का 120 न्यूटन भार के एक बक्से को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाता है, उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होता है, एफ एस होता है कॉस्ट इन डब्ल्यू बराबर, क्योंकि थीटा दे रहे हैं इसलिए कॉस्ट थीटा नहीं लिखेंगे, तो गुना कर दीजिए तो 120 गुना कितना होता है 2 से, चलिए ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, या एम जी एच पर भी बना सकते हैं। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं, और कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है वह डैश है, तो उसकी ऊर्जा में क्या होगा, वृद्धि हो, जब भी धनात्मक होता है वृद्धि होगी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला है बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है जब क्या होता है, विस्थापन बल की दिशा में होता है, ऑप्शन नंबर ए। कार्य शून्य होने की स्थिति में विस्थापन और लगाए गए जाने वाले बल के बीच कोण कितना होता है, तो 90 डिग्री होता है, ठीक है ना, cos 90 का मान क्या होता है 0 होता है, ठीक है, तो यहाँ दिले है, ठीक है, समझ गए होंगे। यदि किया गया कार्य शून्य हो तो बल और विस्थापन के बीच का कोण क्या होगा, तो स्वाभाविक 90 होगा। एक कुली 20 मीटर की दूरी यानी 100 मीटर की दूरी तक 500 न्यूटन का भार उठाता है, यानी भार है यानी ई एफ दिल है, ठीक है ना, और ये एस दिल है, तो उसके द्वारा किया गया कार्य गुना कर दीजिए, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 50,000 हो जाएगा कार्य। इतना मीटर की दूरी पर 500 न्यूटन का भार उठाता है, ठीक है, भार उठाता है तो उठाएगा क्या, यानी कॉस्ट थीटा आएगा 90, सोचे उठाता है तो लंबा लगेगा तो कॉस्ट 90 होगा, तो डब्ल्यू बराबर फॉर्मूला होता है एफ एस कॉस्ट है, कॉस्ट 90 का मान 0 होता है, इसीलिए इसका कार्य क्या होगा 0, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि कोई कार्य करने के लिए कुछ दूरी चलेगा तब तो होगा कार्य ना। निम्न में से किस मामले में कोई कार्य नहीं होगा, एक गधा अपनी पीठ पर वजन लेकर चल रहा है, तो यह कार्य नहीं होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। 20 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है, वस्तु बल की दिशा में 4 मीटर माध्यम से विस्थापित हो रहा है,
तो किया गया कार्य, तो दोनों को गुना कर दीजिए, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा 80, तो यानी 80 क्या हो जाएगा, कार्य है तो जूल होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाए, ठीक है। एक मजदूर भूमि से 15 kg का सामान लेता है और उससे भूमि से 1 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। उसके द्वारा सामान पर किया गया काम की गणना करें। तो यहाँ जी का मान दे ले है, एम का मान दे ले है, ऊपर 1 मीटर उठाएगा, ठीक है। तो फार्मूला क्या लगेगा, mgh लगा लीजिए फार्मूला, स्थिति ऊर्जा बराबर गुना कर दीजिए 15 गुने 1 का गुने 10 यानी कितना हो गया 150 जूल, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कार्य होता है यदि डैश होगा, तो कार्य कब होगा, जब ऊर्जा होगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। कार्य का ऐसा मात्रक जूल होता है। जब विस्थापन प्रयुक्त बल की दिशा के लंबवत हो तो बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, शून्य होगा, क्योंकि लंबवत होगा तो 90 डिग्री कोण बनेगा, ठीक है।